रहस्यमयी मंदिर, ये वही जगह है जहां माता सती और भगवान शिव ने साथ में कुछ पल बिताए थे। यह वही जगह है जहां माता सती की योनि गिरी थी और इस मंदिर की दीवारों से खून रिसता है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कार को समझने के लिए शिव सती की ये कथा जानना बहुत जरूरी है। जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ समारोह में माता सती के सामने भगवान शिव का अपमान किया था, तब महादेव के अपमान का कारण स्वयं को मानकर माता सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी पत्नी सती को मरा हुआ देख महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने रुद्र अवतार वीरभद्र को दक्ष का नाश करने के लिए भेजा था और भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को अपने हाथों में लिए यहाँ वहाँ ब्रह्मांड में भटकने लगे। पत्नी के वियोग में महादेव बहुत दुखी हो चुके थे और माता सती के जले हुए शरीर को छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे में महादेव के दुख और क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। ये सभी 51 शरीर के अंग धरती पर अलग अलग जगह गिरे। इन्हीं को 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और जिस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी, वो जगह गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल या कामगिरी पर्वत पर है। यहीं पर है रहस्यमयी कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में एक किनारे चट्टान के ऊपर योनि की आकृति उभरी हुई है। गुफा के अंदर प्राकृतिक झरने के कारण गुफा के अंदर हमेशा गीलापन रहता है। चट्टान के ऊपर उभरी हुई योनि की आकृति की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में देश भर के तांत्रिक साधना और तपस्या करने के लिए आते हैं। कामाख्या माता को हर इच्छा पूर्ण करने वाली और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली माना जाता है। माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ कामाख्या तांत्रिकों की आराध्य देवियां हैं। कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या माता की गुफा की चट्टानों से खून रिसता है। इस समय मंदिर को 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है। खून का रिसाव इतना अधिक होता है कि पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि खून का रिसाव मां कामाख्या के मासिक धर्म के कारण होता है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले गुफा की दीवारों में और नीचे बहुत सा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो भक्तों की भीड़ कामाख्या देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद के रूप में लेने के लिए उमड़ पड़ती है। और इसी समय कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। कामाख्या देवी में जो खून का रिसाव होता है, यह कामाख्या देवी का मासिक धर्म हमें हर स्त्री की प्रजनन क्षमता का बोध कराता है। संपूर्ण जगत में जीवन स्त्री के मासिक धर्म की शक्ति पर ही आश्रित है और कामाख्या देवी मंदिर इसी शक्ति का प्रतीक है। अगर आप भी नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूर्ण रूप से तांत्रिक तब तक नहीं बनता जब तक कामाख्या देवी मंदिर आकर कामाख्या माता के सामने अपना माथा न टेके। कामाख्या मंदिर तांत्रिक सिद्धि हासिल करने के लिए सबसे शक्तिशाली जगह है। देश भर के तांत्रिक यहाँ साधना करते हुए मिल जाएंगे। जब कामदेव की काम शक्ति श्राप के कारण नष्ट हो गई थी, तब कामदेव ने इसी जगह पर मां कामाख्या देवी की तपस्या कर अपनी पौरुष काम शक्ति को फिर से हासिल किया था। इस मंदिर के आसपास ऐसे सिद्ध साधु और तांत्रिक रहते हैं जो मिनटों में काला जादू, टोने टोटके से छुटकारा दिलाते हैं और बहुत से भक्तों को शादी, संतान और नौकरी जैसे वरदान भी देते हैं। इन सभी साधु और तांत्रिकों के बारे में रिसर्च करके हम वीडियो जरूर बनाएंगे, जिससे आप भी ऐसे सिद्ध साधुओं और तांत्रिकों का आशीर्वाद पा सकें। लेकिन इसके बारे में हम अगला वीडियो तभी बनाएंगे जब इस वीडियो में 1 लाख लाइक्स से ज्यादा हो जाएंगे। तो देर किस बात की, दबा दीजिए लाइक। ये वही जगह है जहां माता सती और भगवान शिव ने साथ में कुछ पल बिताए थे। यह वही जगह है जहां माता सती की योनि गिरी थी और इस मंदिर की दीवारों से खून रिसता है। इस मंदिर के रहस्य और चमत्कार को समझने के लिए शिव सती की ये कथा जानना बहुत जरूरी है। जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ समारोह में माता सती के सामने भगवान शिव का अपमान किया था,
तब महादेव के अपमान का कारण स्वयं को मानकर माता सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अपनी पत्नी सती को मरा हुआ देख महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने रुद्र अवतार वीरभद्र को दक्ष का नाश करने के लिए भेजा था। और भगवान शिव सती के जलते हुए शरीर को अपने हाथों में लिए यहाँ वहाँ ब्रह्मांड में भटकने लगे। पत्नी के वियोग में महादेव बहुत दुखी हो चुके थे और माता सती के जले हुए शरीर को छोड़ नहीं रहे थे। ऐसे में महादेव के दुख और क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जले हुए शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया। ये सभी 51 शरीर के अंग धरती पर अलग अलग जगह गिरे। इन्हीं को 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। और जिस जगह पर माता सती की योनि गिरी थी वो जगह गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल या कामगिरी पर्वत पर है। यहीं पर है रहस्यमयी कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में एक किनारे चट्टान के ऊपर योनि की आकृति उभरी हुई है। गुफा के अंदर प्राकृतिक झरने के कारण गुफा के अंदर हमेशा गीलापन रहता है। चट्टान के ऊपर उभरी हुई योनि की आकृति की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर में देश भर के तांत्रिक साधना और तपस्या करने के लिए आते हैं। कामाख्या माता को हर इच्छा पूर्ण करने वाली और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली माना जाता है। माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ कामाख्या तांत्रिकों की आराध्य देवियां हैं। कामाख्या देवी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या माता की गुफा की चट्टानों से खून रिसता है। इस समय मंदिर को 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है। खून का रिसाव इतना अधिक होता है कि पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि खून का रिसाव मां कामाख्या के मासिक धर्म के कारण होता है। मासिक धर्म शुरू होने से पहले गुफा की दीवारों में और नीचे बहुत सा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो भक्तों की भीड़ कामाख्या देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद के रूप में लेने के लिए उमड़ पड़ती है। और इसी समय कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। कामाख्या देवी में जो खून का रिसाव होता है या कामाख्या देवी का मासिक धर्म हमें हर स्त्री की प्रजनन क्षमता का बोध कराता है। संपूर्ण जगत में जीवन स्त्री के मासिक धर्म की शक्ति पर ही आश्रित है और कामाख्या देवी मंदिर इसी शक्ति का प्रतीक है। अगर आप भी नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। ऐसी मान्यता है कि कोई भी पूर्ण रूप से तांत्रिक तब तक नहीं बनता जब तक कामाख्या देवी मंदिर आकर कामाख्या माता के सामने अपना माथा न टेके। कामाख्या मंदिर तांत्रिक सिद्धि हासिल करने के लिए सबसे शक्तिशाली जगह है। देश भर के तांत्रिक यहाँ साधना करते हुए मिल जाएंगे। जब कामदेव की काम शक्ति श्राप के कारण नष्ट हो गई थी तब कामदेव ने इसी जगह पर मां कामाख्या देवी की तपस्या कर अपनी पौरुष काम शक्ति को फिर से हासिल किया था। इस मंदिर के आसपास ऐसे सिद्ध साधु और तांत्रिक रहते हैं जो मिनटों में काला जादू टोने टोटके से छुटकारा दिलाते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ यानी देवी माता के सभी 51 शक्तिपीठों का महापीठ, जहाँ देवी माँ रजस्वला होती है, यानी माता को मासिक धर्म होता और उनकी योनि से रक्त भी निकलता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस रक्त से यहाँ बहने वाली नदी भी लाल रंग की हो जाती है। साथ ही यह धाम अपने तांत्रिकों का गढ़ है। इन तांत्रिकों के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो आपकी काया बदल सकती है। साथ ही इस मंदिर के कुछ
पशु की बलि भी दी जाती है, लेकिन मादा जानवर की बलि देना वर्जित है। इसे तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। साथ ही यह जगह अधिक मात्रा में काला जादू करने के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं, पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने से किसी भी इंसान की काया पलट सकती है। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। भारत देश एक सांस्कृतिक और समृद्धि वाला देश है। इस देश में अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो उसके लिए कई सारे नियम बने होते हैं और कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां महिलाओं के जाने पर मनाही है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर या धार्मिक स्थल हैं जहां महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से उठ रही विरोध की आवाज और हाईकोर्ट ने भी महिलाओं को उनका हक दिलाया है। हाजी अली दरगाह, शनि शिंगणापुर और सबरीमाला जैसी धार्मिक जगह कई वजहों से चर्चा में रही थी, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पुरुषों की एंट्री बैन है। चलिए जानते हैं वो कौन से मंदिर हैं जहां पुरुषों की एंट्री पर रोक है। मंदिर अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए जाना जाता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और ये मेला स्थल पर बना हुआ है। लोगों की मान्यता है कि सभी शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ का स्थान सबसे ऊपर है। माता के माहवारी के दिनों में यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों पुरुषों की एंट्री बिल्कुल बैन होती है। इस दौरान यहाँ की पुजारी भी महिलाएं होती हैं। कामाख्या मंदिर में आने वाली सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। सभी भक्तजन अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ कन्या पूजन करते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। इसके अलावा भंडारा भी करवाते हैं। इस मंदिर में मादा पशुओं की बलि नहीं दी जाती है। कामाख्या मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि कामाख्या माता तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। ब्रह्मादेव मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्मा भगवान का मंदिर पूरे भारत में सिर्फ यहीं देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जहां पुरुषों का आना बिल्कुल मना है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती के श्राप की वजह से यहाँ कोई भी शादीशुदा पुरुष नहीं जा सकता है। इस मंदिर के दर्शन पुरुषों को आंगन से ही करने पड़ते हैं और शादीशुदा महिलाएं अंदर जाकर पूजन कर सकती हैं। इसकी अपनी मान्यता है। भगवती देवी मंदिर कन्याकुमारी में है, जहाँ माँ भगवती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ महिलाएं तपस्या करने के लिए आती हैं। भगवती माता को संन्यास की देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर में केवल सन्यासी पुरुष ही माँ के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही पुरुषों को भी इस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। इस मंदिर परिसर में पूजा करने के लिए केवल स्त्रियां ही आती हैं। स्त्रियों के अलावा इस मंदिर प्रांगण में पूजा आदि के लिए किन्नरों को भी आजादी प्राप्त है। इस मंदिर से संबंधित सबसे खास बात ये है कि यहाँ अगर पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करना है तो उन्हें महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करना पड़ता है। ये मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। केरल का अट्टुकल मंदिर भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ एक साथ 30 लाख से भी अधिक महिलाएं पोंगल उत्सव में भाग लेने आई थी। इस मंदिर में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में विशेष रूप से भद्रकाली की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भद्रकाली माता उम्र के दौरान 10 मिनट तक निवास करती हैं, जिस दौरान पुरुषों का आना मना होता है। वहीं केरल का दूसरा मंदिर चकुल्ला थुकावू मंदिर है, जहां मां दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ हर साल पोंगल के दौरान नारी पूजा की जाती है और ये पूरे 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान पुरुषों का यहाँ आना बिल्कुल मना है। पूजा के आखिरी दिन के मौके पर पुरुष पुजारी महिलाओं के पैर धोते हैं। इस मंदिर में पोंगल के समय 15 दिन पहले से ही महिलाओं का हुजूम देखने को मिलता है। महिलाएं अपने साथ चावल, गुड़ और नारियल लेकर आती हैं। माँ दुर्गा को समर्पित इस मंदिर को महिलाओं का भी मंदिर कहा जाता है। हिंदू पुराण में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां पुरुषों का आना एक सीमित समय के लिए वर्जित होता है।
इस मंदिर के नियम इतने कड़े हैं, यहाँ पुरुष पुजारी भी इस दौरान नहीं आ सकते। पूरे भारत के कई सारे मंदिर हैं जहाँ पुरुषों की एंट्री पर रोक है। हालांकि इन मंदिरों की अपनी अपनी पौराणिक परंपराएं हैं, जिसके कारण कुछ मंदिर। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के दौरान भारत में अन्य जगहों पर होने वाले शर्मनाक उपचार के विपरीत ये एक महिला को गर्भ धारण करने की क्षमता के रूप में सम्मानित किया जाता है। कामाख्या मंदिर न केवल असम में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बल्कि देश में एक अनूठा मंदिर भी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है ट्रैवल एंड इफेक्ट्स। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कामाख्या मंदिर के बारे में, जो है भक्ति और रहस्यमय काले जादू का एक संगम। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के दर्शन किए बिना गुवाहाटी का दौरा पूरा नहीं हो सकता। हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल, इसे देवता कामाख्या के प्रतीक और सम्मान के लिए बनाया गया था। इसे तांत्रिक साधनाओं के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक के रूप में जाना जाता है। पश्चिम गुवाहाटी में 800 फीट ऊंची नीलाचल पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, जो रहस्य और बारीकी से संरक्षित रहस्यों में डूबा हुआ है। असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो मां कामाख्या देवी को समर्पित है। ये पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठों में से सबसे पवित्र और सबसे पुराना माना जाता है। मां कामाख्या मंदिर के आसपास कई मंदिर है। इसके अलावा मंदिर में और उसके आसपास 10 महाविद्या के मंदिर भी है। इनमें भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, तारा, काली, भैरवी, घुमावती, मातंगी और कमला मंदिर शामिल है। इनमें से त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला मुख्य मंदिर के अंदर रहते हैं, जबकि अन्य 7 नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित व्यक्तिगत मंदिर हैं। भक्ति का ये अभयारण्य हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और हर दिन इसके परिसर में हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। निर्मल पहाड़ी की अद्भुत पृष्ठभूमि के साथ इसकी शांति और इसके आसपास का शांत वातावरण इसे साक्षी बना देता है। कामाख्या मंदिर हिंदुओं के सभी संप्रदायों और विशेष रूप से तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यदि आप कभी गुवाहाटी में जाते हैं तो कामाख्या मंदिर देखने लायक है। यहाँ वो सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और अंदर से जानते हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। नजर डालते हैं कामाख्या मंदिर की पौराणिक कथा पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में हिंदू देवी शक्ति के पौराणिक गर्भ और योनि है। उत्सुकता से पर्याप्त हर साल आषाढ़ यानी कि जून के महीने में कामाख्या के पास की ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। ये माना जाता है कि इस अवधि के दौरान देवी मासिक धर्म करती है। मासिक धर्म के दौरान होने वाले व्यवहार के विपरीत जो भारत में होते हैं, यहाँ ये एक महिला को गर्भ धारण करने की क्षमता के रूप में माना जाता है। जन्म देने के लिए एक महिला की शक्ति होने का विचार करते हुए कामाख्या का देवता और मंदिर प्रत्येक महिला के भीतर इस शक्ति का उत्सव है। मंदिर के पीछे उत्पत्ति की कहानी काफी दिलचस्प है। ये हिंदू देवताओं शिव और सती के चारों ओर घूमती है। दंत कथा है कि सती ने अपने पति के साथ उस भव्य यज्ञ में जाने के लिए झगड़ा किया, जिससे उनके पिता देवताओं को खुश करने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन इसके लिए उन दोनों को उद्देश्यपूर्ण रूप से आमंत्रित नहीं किया गया था। अपने पति की सलाह पर कोई ध्यान न देते हुए सती ने यज्ञ की अगुवाई की, केवल अपने पिता का अपमान करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर शिव का अपमान किया गया तो सती इस अपमान को सहन न कर पाई और उसने यज्ञ की अग्नि में खुद की आहुति दे दी। जब शिव को पता चला कि क्या हुआ है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अपनी पत्नी की जली हुई लाश को उठाते हुए वे तांडव नृत्य करने लगे। इस समय अन्य सभी देवता शिव के क्रोध के कारण किए तांडव नृत्य से भयभीत हो गए। इसलिए विष्णु ने अपने चक्र को चलाया और सती के शरीर को काट दिया, ताकि उत्तेजित देवता को शांत किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि सती के शरीर के अंग देश भर में 108 स्थानों पर गिरे थे, जिन्हें आज शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। वो स्थान जहाँ उसकी कोख और योनि गिरी थी, कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ था। कामाख्या हिंदू प्रेम के देवता कामदेव से अपना नाम लेती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, भगवान ने श्राप देने के बाद, कौमार्यक होने के बाद शक्ति के गर्भ और जननांगों को खोजा था। शक्ति को श्रद्धांजलि और कामदेव को उनकी शक्ति को वापस देने की क्षमता के रूप में कामाख्या देवी के देवता के रूप में स्थापित किया गया था और आज तक उनकी पूजा की जाती है। आज जिस स्थान पर कामाख्या मंदिर खड़ा है वो भी माना जाता है जहां शिव ने सती को विराजमान किया था। आज भी इस देश में मासिक धर्म के प्रति अपवित्र रवैये को देखा जा सकता है। वहीं इस
प्रगतिशील दृष्टिकोण को जानना भी जरूरी है। जो कामाख्या मंदिर नारीत्व का जश्न मनाता है, जबकि मंदिर परिसर में शक्ति की कोई छवि नहीं है। ये योनि या मंदिर में गुफा के कोने में स्थित देवी की महिला जननांग है, जिसकी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कामाख्या मंदिर में काला जादू और तांत्रिक पूजा के बारे में। दोस्तों, एक व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य का केवल तभी अनुभव कर सकता है जब उसे वास्तव में बुरी शक्तियों, अपसामान्य गतिविधियों, काले जादू जैसी अन्य गतिविधियों का सामना करना पड़े। हजारों साल से लोगों का मानना है कि काले जादू के पीछे के कारण इस मंदिर में ठीक हो सकते हैं, जहां देवी काली 10 अलग अलग रूपों में मौजूद है। कामाख्या मंदिर दशकों से काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। काले जादू को हटाने और रोकने के लिए मंदिर अपनी विशेष पूजा के लिए प्रकाश में रहा है। ये पूजा साधुओं और अघोरियों द्वारा की जाती है, जो मंदिर परिसर के अंदर रहते हैं। इस पूजा में अनुष्ठान शामिल होते हैं जो काले जादू से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। इन साधुओं को परिसर के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। ये माना जाता है कि 10 महाविद्या यहाँ मौजूद है। कामाख्या मंदिर में काली आत्माओं और भूतों को हटाने के लिए पूजा भी होती है। इन तांत्रिकों द्वारा की गई पूजा से व्यक्ति को अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ये जीवन में संजीवनी देता है। विशेष रूप से अंबुबाची मेला के दौरान जब हजारों तांत्रिक इस मंदिर में जाते हैं, ये तांत्रिक लोगों की मदद करते हैं और भूत प्रेत बाधाओं से उनका छुटकारा करते हैं और साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। इन पूजाओं के दौरान पशु बलि होती है, जैसे बकरी, कबूतर, भैंस आदि। ऐसा माना जाता है कि एक तांत्रिक के पूरी तरह से शक्तिशाली होने के लिए उसे कामाख्या के दर्शन करने चाहिए और देवी कामाख्या को अपने प्रसाद और प्रार्थना का भुगतान करना चाहिए। ये तांत्रिक विवाह, संतान, धन आदि से भी लोगों को आशीर्वाद देने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पूजा और काले जादू की बात। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के आसपास की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, वाराणसी में वैदिक ऋषि वात्सायन ने पहली शताब्दी के दौरान हिमालयी क्षेत्र, जो कि अब नेपाल है, से संपर्क किया गया ताकि वे आदिवासियों और उनके मानव बलिदान के अनुष्ठानों को सामाजिक रूप से स्वीकृत पूजा में परिवर्तित करने के लिए एक समाधान खोज सके। ऋषि ने एक तांत्रिक देवी तारा की पूजा का सुझाव दिया, जो गारो हिल्स तक पूर्वी हिमालयी बेल्ट की ओर फैलती है, जहां आदिवासी एक प्रजनन शक्ति योनि देवी कमेके की पूजा करते हैं। बाद के ब्राह्मणवादी काल के काली की पुराण में ये बहुत बाद में आया था कि अधिकांश तांत्रिक देवी शक्ति की कथा से संबंधित थी और हिंदुओं द्वारा देवी के रूप में पूजा की जाने लगी। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर उस स्थान को दर्शाता है जहां सती शिव के साथ अपने भोले को संतुष्ट करने के लिए गुप्त रूप से संन्यास लिया था, और ये वो स्थान भी है जहां सती की लाश के साथ शिव के नाचने के बाद उनकी योनि गिरी थी। योगिनी तंत्र एक बाद का काम है जो कालिका पुराणानंद में दिए गए कामाख्या की उत्पत्ति को अनदेखा करता है और कामाख्या को देवी काली के साथ जोड़ता है और योनि के रचनात्मक प्रतीक पर जोर देता है। ये माना जाता है कि आंतरिक मंदिर या गर्भगृह हिंदू देवता के गर्भ या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में यहाँ कामाख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति नहीं है, केवल एक योनि या देवी की योनि है जिसे पूजा जाता है। दोस्तों, वर्ष में एक बार मंदिर वार्षिक प्रजनन उत्सव या अंबुबासी पूजा आयोजित करता है। माना जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र लाल हो जाती है। ये एक मिथक है कि ये वो दिन है जब कामाख्या मासिक धर्म लेती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास के बारे में। 8वीं से 17वीं शताब्दी की अवधि में कई बार निर्मित और पुनर्निर्मित वर्तमान संरचनात्मक मंदिर ने एक संकर स्वदेशी शैली को जन्म दिया, जिसे कभी कभी नीलाचल प्रकार के आधार पर एक गोलार्धिक गुंबद के साथ नीलाचल मंदिर कहा जाता है। मंदिर में 4 कक्ष है, गर्भगृह और 3 मंडप, जिन्हें स्थानीय रूप से कलंता कहा जाता है। पंचरत्नंद नट मंदिर पूर्व से पश्चिम में संरेखित है। मंदिर के खंडरों की खोज कोच वंश के संस्थापक विश्वास सिंह ने की थी, जिन्होंने इस स्थल पर पूजा को पुनर्जीवित किया था, लेकिन उनके बेटे नारायण के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1565 में पूरा किया गया था। पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किए गए मूल मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था, जो बिखरे हुए थे। बैनर्जी 1925 उन्होंने रिकॉर्ड किया कि ये संरचना अहोम साम्राज्य के शासकों द्वारा आगे बनाई गई थी। कई अन्य संरचनाएं अभी तक बाद में परिवर्धन है।
चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कामाख्या मंदिर की वास्तुकला पर। मंदिर में 4 कक्ष है, गर्भगृह और 3 मंडप, जिन्हें स्थानीय रूप से कलंत, पंचरत्न और नट मंदिर कहा जाता है। गर्भगृह में एक पंचरथ योजना है और प्लिंथ मोल्डिंग पर टिकी हुई है, जो तेजपुर के सूर्य मंदिर के समान है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर, जो निचले असम में मंदिरों की विशेषता है। आंतरिक गर्भगृह एक गुफा है जो जमीनी स्तर से नीचे है और इसमें कोई चित्र नहीं है, लेकिन एक चट्टान है। गर्भगृह छोटा, अंधेरा है और संकरी खड़ी पत्थर की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। गुफा के अंदर एक पत्थर की एक चादर है, जो दोनों तरफ से नीचे की ओर ढलान में एक योनि जैसे अवसाद में लगभग 10 इंच गहरी है। ये हॉल एक भूमिगत 12 मासी वसंत से लगातार पानी से भर जाता है। ये योनि के आकार का गड्ढा है, जिसे स्वयं कामाख्या देवी के रूप में पूजा जाता है और देवी का सबसे महत्वपूर्ण पीठ यानी कि निवास माना जाता है। कामाख्या परिसर में अन्य मंदिरों के गर्भगृह एक ही संरचना का अनुसरण करते हैं। एक योनि के आकार का पत्थर जो पानी से भरा होता है और जमीनी स्तर से नीचे होता है। मंदिर को दूसरी सहस्त्राब्दी के मध्य में नष्ट कर दिया गया था और संशोधित मंदिर संरचना का निर्माण 1565 में कोख वंश के चिलाराई द्वारा मध्यकालीन मंदिरों की शैली में किया गया था। वर्तमान संरचना में निचले असम की एक मधुमक्खी का छत्ते जैसी शिखर विशेषता है, जिसमें रमणीय मूर्ति कला पैनल और बाहर की ओर गणेश और अन्य हिंदू देवी देवताओं की छवियां हैं। दोस्तों, मंदिर में 3 प्रमुख कक्ष हैं। पश्चिमी कक्ष बड़ा और आयताकार है और इसका उपयोग सामान्य श्रद्धालु पूजा के लिए नहीं करते हैं। बीच का कक्ष एक वर्गाकार है, जिसके बीच में देवी की एक छोटी मूर्ति है। इस कक्ष की दीवारों में नारायण संबंधित शिलालेख और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कामाख्या मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। कामाख्या मंदिर बुलंद नीलाचल पहाड़ियों और भारत के असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के केंद्र में स्थित है। बसें और ऑटो रिक्शा अक्सर गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों से इसे जोड़ते हैं। आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या शहर के किसी अन्य हिस्से से ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। असम पर्यटन विभाग की नियमित बसें भी कामाख्या मंदिर को गुवाहाटी के कुछ हिस्सों से जोड़ती है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जो पूरे भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। नियमित उड़ानें इसे कोलकाता, नई दिल्ली, बागडोगरा, चेन्नई और भारत के अन्य शहरों से जोड़ती है। दोस्तों, ये मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये नियमित ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अलग कामाख्या रेलवे स्टेशन भी है, जो मंदिर के करीब है, लेकिन तुलनात्मक रूप से छोटा है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के सामान्य दर्शन समय कुछ इस प्रकार है। मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। दुर्गा पूजा की तरह विशेष अवसरों पर समय को बदला जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर के बारे में एक खास बात है। जी हाँ, यहाँ के उत्सव। कामाख्या मंदिर के अंदर कई त्योहार मनाए जाते हैं जो लाखों दर्शकों को आकर्षित करते हैं। उनमें से प्रमुख है अम्बुबाची मेला, दुर्गा पूजा। कामाख्या देवी मंदिर की अनोखी सच्चाई, जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर को देखा या सुना है जहां माता को मासिक धर्म आता है? और इतना ही नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा भी की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि खून के लाल रंग के कारण नदी का रंग भी लाल हो जाता है। यानी जिस समय माता रजस्वला होती है, तो उस समय वहां के तालाब और नदियां भी खून से लाल हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर कहा जाता। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवती सती की योनि गिरी और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि ही वह जगह है जहां से बच्चा इस दुनिया में आता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी माना जाता है। भक्त यहां देवी सती की गिरी हुई योनि की पूजा करने के लिए आते हैं और माता उनकी भी झोली भर देती है, जो सालों से बच्चे के लिए तरसरी थी। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी मां की योनि से जन्म लेता है, उसी प्रकार जगत मां देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में। यदि माता को मानते हैं तो कमेंट में जय मां कामाख्या देवी जरूर लिखें।
भारत के इस मंदिर में लोग खाते हैं चूहों का झूठा प्रसाद। इस एक मंदिर में देवी की नहीं बल्कि देवी की योनि की होती है पूजा। भारत के इस मंदिर में बैठते हैं चीनी पुजारी और प्रसाद में दिया जाता है नूडल्स और फ्राइड राइस। इस अजीबो गरीब मंदिर में तो किसी देवी देवता की नहीं बल्कि मोटरसाइकिल की होती है पूजा। तो चलिए आपको भी भारत के कुछ ऐसे अजीबो गरीब मंदिर और उनकी मान्यताओं के बारे में बताते हैं जिसे जानकर आपका भी सर चकरा जाएगा। नंबर 1, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा देवी मंडोर है जहां माता की नहीं बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हर साल देवी को मासिक धर्म यानी कि रजस्वला होता है। इस दौरान मंदिर के कपाट को 3 दिन बंद रखा जाता है। इस दौरान माता की योनि में रक्त भी निकलता है। हर साल इस दिन को अंबुवाची पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। बताया जाता है कि इस स्थान पर माता का योनि वाला भाग गिरा था। नंबर 2, करणी माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर जिले के देशनोक में आता है। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस मंदिर में 20,000 से भी अधिक चूहे हैं। आमतौर पर हम चूहों को अपने घर में भी प्रवेश नहीं करने देते हैं, लेकिन करणी माता मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद दिया जाता है। भक्तों का मानना है कि चूहे के प्रसाद में औषधीय गुण होते हैं। यहाँ पर अगर आपको सफेद चूहा दिखा जाए तो समझो आपकी किस्मत बदलने वाली है। करणी माता मंदिर में सफेद चूहे को देखना शुभ माना गया है। नंबर 3, बुलेट बाबा मंदिर। बुलेट बाबा मंदिर, जिसे AUM बन्ना धाम के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान के पाली जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां देवी देवताओं की जगह मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां मोटरसाइकिल की पूजा करने से आपको यात्रा सुरक्षित रहती है, यानी कि आप SDDDDH दुर्घटना का शिकार नहीं होते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक 350 सीसी के इंजन वाली रॉयल एनफील्ड बाइक देवता के रूप में मौजूद है। यहाँ ओम बाना पाली की एक तस्वीर भी है, जिस वजह से इसे ओम बाना भी कहा जाता है। बताया जाता है कि एक बार ओम बाना अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी दुर्घटना के चलते उनकी जान चली गई। जब बाइक का टैंक खाली करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो अचानक ही बाइक फिर स्टेशन से चलकर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद से गांव वाले उस जगह की पूजा करने लगे। नंबर 4, चीनी काली माता मंदिर। चीनी काली माता मंदिर कोलकाता के टांगरा में आता है। इस मंदिर में चीनी और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ तक कि चाइनीज पुजारी मंदिर में पूजा करते हुए भी नजर आते हैं। इस मंदिर में काली माता मंदिर की प्रतिमा में है, जो कि हिंदू धर्म की देवी है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। इस मंदिर में न केवल हिंदू बल्कि चीनी श्रद्धालु भी आते हैं। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चाइनीज नूडल्स, मोमोज और फ्राइड राइस दिए जाते हैं। बताया जाता है कि एक चीनी बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद इस मंदिर में प्रार्थना की गई थी और वो ठीक भी हो गया था, जिसके बाद से ही इस मंदिर की चीनी माता मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इनमें से कौन सा मंदिर आप देखना चाहते हो और कौन सा मंदिर आप पहले से देखे हुए हो, हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये बलि के लिए आए हैं? नहीं, बोल गए सुर के लिए अमर कर दिए। हाँ, अमर करके गया, बोला है इसको हम छोड़ देंगे, माँ का मंदिर में छोड़ देंगे। के अंदर से निकलता है ये रुद्राक्ष। तो दोस्तों, मैं असम पहुंच चुका और असम के अंदर जो गुवाहाटी है उस जगह पे हूँ। गुवाहाटी के अंदर जो कामाख्या देवी है ना, उस स्थान पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये कामाख्या देवी का जो पहला गेट है, जहाँ पे जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ उस जगह पे हूँ। और यहाँ से हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर की हाइट पे ये मंदिर बता रहे हैं लोग। और यहाँ पे आप टैक्सी से भी जा सकते हो और बस से भी जा सकते हो। आप सामने देखोगे तो ये ऐसी शेयरिंग टैक्सी लगती है और 30 रुपये पर बंदे की लेती है। और बस से जाओगे तो आपको मात्र 10 रुपये लगते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट में आती है, लेकिन टैक्सियाँ कंटिन्यू चलती रहती है। तो चलते हैं कामाख्या देवी के मंदिर के। दोस्तों, कुछ इस तरह के ये जो बस है वो है, और यहाँ से लगभग ये हमें 5 किलोमीटर लेके चलेगी। और इसका जो किराया है वो मात्र 10 रुपये है। और ये गवर्नमेंट बस है। तो इस तरह की कुछ ऐसी बस है, टोटल ऐसी बस है। और हमारी जो टीम के मेंबर हैं वो सब बैठ चुके हैं और हम भी बैठ चुके हैं। और चलते हैं कामाख्या देवी के मंदिर पे और आपको भी वहाँ के दर्शन करवाते हैं और मंदिर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के ये पहाड़ों के बीच में से होते हुए हम कामाख्या देवी के मंदिर में जा रहे हैं। आप देखोगे कितनी चढ़ाई है, सामने आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और इनसे ये होती हुई हमारी बस जा रही है। और बस में काफ़ी लोग नहीं है, लेकिन जो माता जी के दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं ना, वही इन बसों में सफ़र करते हैं।
और आप देख सकते हो बस भी बहुत लग्जरी है, यानी कि फुल एसी है। इसमें बाहर से आप खिड़की नहीं खोल सकते, बिल्कुल इसका जो गिलास है ना पूरी तरह से पैक है। और कुछ इस तरह का ये रास्ता, सामने का ये आप व्यू देख पा रहे हो कितना सुंदर है। आपको रास्ते के अंदर भी बहुत सारे होटल और बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो और इस रास्ते में आप रुक भी सकते हो। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो माँ सती थी ना, उसके विश्व में हर जगह उसके शरीर के अंग थे, तो यहाँ पे भी माता सती के एक अंग है जहाँ पे लोग उसकी पूजा करते हैं। तो हम उसी जगह पे जा रहे हैं और आपको वो जगह दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए आप। सब लोग उतर रहे हैं और कुछ इस तरह की ये बस थी और हम जो माता जी की जो इस जगह पे, ये देखो कितनी लग्जरी बस है यार, आप देख रहे हो ना कितनी लग्जरी बस है। और हम भी चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताना आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, वो ज़रूर बताना। और कुछ इस तरह के ये यहाँ पे बिल्डिंग है और ये यहाँ का रास्ता है और ये लोग सब लोग हमारी टीम। और इधर फौज साहब, जय माता दी। दोस्तों जैसे मंदिर के नज़दीक आते हो आप जी, इस तरफ मंदिर है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे कितनी सारी दुकानें, ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा जगह का इश्यू है, लेकिन कम जगह है, तो यहाँ पे भीड़ भी की बहुत ज़्यादा लगती है। आप नवरात्रों में आते हो या कोई फेस्टिवल के दिन आते हो ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अभी हम जिस टाइम पे आए ना, तो यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु आते हैं जी इस टाइम पे, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो कितने लोग माता कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये यहाँ पे आपको दर्द, यानी कि दर्द का तेल है ये इनके पास में। और इधर ये रुद्राक्ष है, ये फल है, हाँ अंदर से बीज निकलता है। अच्छा एक नंबर चीज। अच्छा इसके अंदर से निकलता है ये रुद्राक्ष। अच्छा क्या रेट है इनकी? 20 रुपया 50 रुपया। अच्छा 20 रुपया 50 रुपया। कैसे 50 रुपया कौन सा इसमें? ये दो मुखी है ना, हाँ लाइन है, हाँ एक लाइन इधर एक लाइन इधर, हाँ अच्छा दो मुखी है। और 5 मुखी कौन सा है? ये है 5 मुखी। अच्छा 1 2 3 4 जितना लाइन आएगा उतना ये, अच्छा जितना लाइन है उतना है। तो ये कुछ रुद्राक्ष है यहाँ पे, तो आप यहाँ से रुद्राक्ष भी ले सकते हो। तो हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। आप ये देखोगे इस तरह का ये पूरा रास्ता है। ये यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे शूज स्टैंड है, यहाँ के फ्री में आप अपने जूते खोल के जा सकते हो। तो अपन भी अपने जूते ही इस जगह पे खोलेंगे और फिर आगे इससे सामान्य रास्ते से अपन दर्शन करेंगे। अपन मंदिर में VIP दर्शन नहीं करने आएंगे, हम जो जनरल जो सामान्य रास्ता है ना उसी से दर्शन करेंगे और उसी से माता रानी का आशीर्वाद लेके चलेंगे। ये देखिए बहुत शानदार यहीं पे होता है। मतलब बहुत दूर दूर से भी आता है, लोग आके इधर शादी का मतलब इंतजाम करता है और इधर सब कुछ सुविधाएं मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मतलब पंडित जी से वो करना पड़ता है, आप पंडित जी से बात करेगा तो आगे मतलब वो कर देता है। अच्छा मतलब शादी का रस्म है वो यही पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है। फिर बाद में पार्टी वगैरह खाना पार्टी वगैरह होटल में, आप होटल में भी कर सकते हैं आप लोग। भाई इधर पंडित लोग भी कर देता है, इन लोगों ने भी होटल भी कर देता है। अच्छा ये होटल भी बुक कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अच्छा मंत्रोच्चार वगैरह जो हिंदू रीति रिवाज है वो यहाँ पे संपन्न हो जाता है। हाँ संपन्न हो जाता है। यहाँ पे क्या अलग से कुछ सेपरेट जगह बनी हुई है जहाँ पे शादी बहुत सारे लोग घूमते हुए देखे हमने? दूल्हा नहीं वो मतलब वो पूरा मेन मंदिर पे नहीं है, साइड में बगल में मंदिर बना हुआ होता है, उसमें अपना शादी का प्रोग्राम चलता है। अच्छा उसमें शादी का प्रोग्राम चलता है, उसमें तो इसका कुछ मान्यता है क्या यहाँ पे शादी करने की को लेकर? और ठीक है, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए तो लोग आते हैं। अच्छा। कोई मान्यता है तो है, इसलिए आते हैं लोग, आके भर मन्नत मांगता है, भगवान भी इसका भला कर देता है ना। अच्छा तो ये दोस्तों देख सकते हो बहुत सारे शादी करके इस जगह पे आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और जो फेरों की रस्म होती है ना वो इसी जगह पे होती है। आप ये देख सकते हो वर वधू को। मंदिर का जो मेन द्वार है उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। आप ये देखोगे जो कामाख्या देवी है, माता कामाख्या देवी का मंदिर जो जिस जगह पे है उसका जो मेन गेट है उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। और कुछ इस तरह का ये मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यानी कि योनि की पूजा होती है, यानी कि माता सती के जितने भी अंग हैं वो शक्तिपीठ के अंदर
है और यहाँ पे भी एक माता सती का एक शक्तिपीठ है। आप इस जगह पे देखोगे कितने सफ़ेद और कितने कबूतर इस मंदिर में हैं और बहुत ही विशाल और ये मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये देख सकते हो आप इस तरह पे बहुत सारे। तो दोस्तों मैं मंदिर का जो अंदर वाला भाग है उस जगह पे आ चुका और यहाँ पे देखोगे कितनी अच्छी कितनी सुंदर यहाँ से व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, और ये माता रानी का ये बहुत ही विशाल का ये मंदिर देख पा रहे हो आप। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही छोटे छोटे कबूतर है और यहाँ पे माता रानी की जो दिया बत्ती इस जगह पे की जाती है। कुछ इस तरह का ये मंदिर देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो नारे लेके आते हैं ना वो तो बोली जी तक हम तो 2 लाख का खर्च होता है। हर हर महादेव। अब जो ये बकरे घूम रहे हैं ये बलि के लिए आए हैं? नहीं, बोले गए सुर के लिए अमर कर दिए। हाँ, अमर करके जाए, बोला इसको हम छोड़ देंगे, माँ का मंदिर में छोड़ देंगे। आज जो बोला जाए बोली देगा। ये भक्तों द्वारा छोड़े गए हैं? हाँ, भक्त लग सकता है, आदमी लोग आके छोड़ देता है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर 50 साल से। 50 साल से। 50 साल से। आपकी नज़र में बलि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोली तो होना ही पड़ेगा, जो सनातन धर्म है इसमें बोली नहीं करेगा तो कौन करेगा बोली। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो मंदिर के जो बाहर मंदिर है, बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, वो देख पा रहे हो। और ये कामाख्या देवी का बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह का ये है। और मेन मंदिर है ना ये इस गुम्बद के नीचे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अमर बकरे हैं, यानी कि जो बलि के लिए लेके आते हैं ना वो इस जगह पे छोड़ के चले जाते हैं इन बकरों को। और ये अमर बकरे हैं, बहुत सारे तो प्रांगण में बहुत सारे आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल देखी मैंने, इस गुम्बद के आसपास में आपको ये कबूतर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसमें वाइट में भी देखने को मिलेंगे, हर प्रकार के आपको कबूतर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके शादी भी करते हैं, कुछ इस तरह का ये आपको ये कामाख्या देवी का नज़ारा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर के इस पानी का रहस्य, और आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? दोस्तों, हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के साथ शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का हट करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए। लेकिन देवी के हट को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर
अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वो यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह पर गिर गया और जहां जहां भी धरती पर ये टुकड़े गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी और इसी वजह से यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है वो ये है कि साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये सच में संभव है। दरअसल मान्यता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को मासिक यानी कि पीरियड होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी एक सत्य है जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को रजस्वला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो कपड़ा माता के रज यानी खून से भीगा होता है। बाद में इस वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। कहा जाता है कि ये कपड़ा जिस किसी के पास भी रहता है माता भगवती उसके सारे कष्टों को हर कर लेती है। दोस्तों, रजस्वला के इन 3 दिनों में यहाँ अम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र की साधना होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इन साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को ये दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों का भी ये रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों के इस रूप की वजह से ही ये दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की। कामाख्या देवी के मंदिर में साल के ये 3 दिन इस बात का सबूत है कि ये मंदिर चमत्कारिक है। दोस्तों, यहाँ तो आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर है जो अपने रहस्यों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर मां सती के 51 शक्ति पीठों में से ही एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है और इसी वजह से इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 ज्वालाएं निकलती है, जिन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये ज्वाला यहाँ कैसे और क्यों निकल रही है, इसका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक के मुताबिक ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो ये संख्या में केवल 9 ही क्यों है। इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंदी वासनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है कि आज तक जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धारा देवी मंदिर। दोस्तों, रहस्यों से भरा देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जानने के बाद आपका भी सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में युवती और फिर शाम ढलते ही ये मूर्ति एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। दोस्तों, ये नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है
कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर जो कहानी प्रचलित है उसके मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धारा गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। दोस्तों, साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने जो तांडव मचाया था वो तो शायद आपको याद ही होगा। कहा जाता है कि उस भयानक बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों की माने तो मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहते हैं मां धारा देवी की मूर्ति को साल 2013 में 16 जून की शाम को हटाया गया था और उससे कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाद में लोगों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत से पौराणिक और रहस्यों से भरे मंदिर है। अगर आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगती है और आप और भी ज्यादा ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दी है, और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। और हाँ, इस फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। इस जगह पर माता सती का योनि भाग गिरा था। बताया जाता है कि कामाख्या देवी का मंदिर 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों में पुरुष भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है।